अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू अफसाना हिदायत, जो कि मुसन्निफ अम्मार अहमद ने लिखा है। अफसाने को मुकम्मल पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नॉवल पढ़ सकें। शुक्रिया। शाम का वक्त था। नमाज पढ़ने के बाद फातिमा ने चाय की तैयारी करनी थी, मगर ख्याल आया कि पहले नाजिया को देख लें। इसलिए वो किचन में जाने के बजाय आगे जाती हुई राहदारी पर चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद किचन वाली साइड पर ही दाईं तरफ वाले कमरे में दाखिल हो गईं। कमरे में बाईं तरफ एक टेबल रखी हुई थी जिस पर कुछ किताबें और नोट्स मौजूद थे। एक प्लास्टिक की पानी की बोतल और एक स्टील का ग्लास भी रखा हुआ था। बाकी तीन अतराफ में सोफे रखे हुए थे जिनकी चादरें जमीन पर आ रही थीं, जिससे ऐसा मालूम होता था कि इनको बिल्कुल बेफिक्री से इस्तेमाल किया गया है। कमरे को देखकर थोड़ा बहुत लगता था कि यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश की गई है। कमरे के दरमियान में जायनमाज बिछी हुई थी जिस पर उनकी बेटी पुरसुकून नींद सो रही थी। उसे आराम से सोता देखकर फातिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। बेटियों को सुकून में देखकर ही माँ बाप को सुकून मिलता है। जिया बेटा, उठ जाओ, देखो अजान हो गई है। बहुत प्यार से उन्होंने नाजिया को जगाने के लिए आवाज़ दी। वो उसे जिया ही कहा करती थी। नाजिया उनकी आवाज़ सुनकर अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। उसने एक निगाह टेबल के ऊपर दीवार पर आवेज़ा घड़ी पर डाली, फिर मुस्कुराकर फातिमा की तरफ देखकर कहा, अम्मी अजान भी हो चुकी है और आप नमाज भी पढ़ चुकी हैं। वो जानती थी कि उसकी अम्मी अजान होते ही सब काम छोड़कर पहले नमाज अदा करती थी। फातिमा भी उसकी बात पर मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई। नाजिया उठकर वुज़ू करने चली गई। आजकल नाजिया के यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के इम्तहानात चल रहे थे। किचन में चाय बनाते वक्त भी वो बेटी के बारे में ही सोच रही थीं। उनके जहन में कुछ हफ्ते पहले का वो वाक़या चल रहा था जिसने उनकी बेटी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया था, और काफ़ी तब्दील भी। नाजिया बहुत खुश मिजाज, काफ़ी फर्माबरदार, तेज़ ज़हानत वाली, जिंदा दिल मगर हसास लड़की थी। सबका ख्याल रखती थी मगर थोड़ी लापरवाह थी, और इसी लापरवाही के सबब कभी कभार नमाज में भी नागा हो जाता था, या फातिमा के काफ़ी कहने के बाद वो बिल्कुल आखिर वक्त में नमाज पढ़ती थी। इसके अलावा म्यूज़िक का उसे बेहद शौक था। अक्सर उसके कान में हैंड्स फ्री लगे होते थे और वो गाने सुनती रहती थी। फातिमा उसे कई मर्तबा समझा चुकी थीं, अक्सर टोकती भी रहती थीं, मगर वो जी अम्मी बस बंद कर रही हूँ कहकर टाल दिया करती थी। नमाज में देरी की एक वजह ये म्यूज़िक की आदत भी थी। नाजिया की इस म्यूज़िक की आदत से फातिमा काफ़ी नालान थी, मगर लाडली बेटी को डांट नहीं सकती थी, बस उसकी हिदायत के लिए दुआ गो रहती थी। नाजिया अपनी यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी टीचर किरण को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उनके पढ़ाने का तरीका, बात करने का सलीका, अखलाक, सब कुछ नाजिया को अच्छा लगता था। उस दिन भी वो सुबह मामूल की तरह कानों में हैंड्स फ्री लगाए गाने सुनती हुई जल्दी जल्दी नाश्ता करके यूनिवर्सिटी गई थी, मगर सिर्फ 2-2.5 घंटे बाद ही वापस आ गई थी। दरवाजे की बेल बजने पर जब फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने नाजिया खड़ी रो रही थी। मुसलसल रोने की वजह से उसकी नाक लाल हो रही थी। लगता था कि वो रास्ते में रोती हुई ही आई है। फातिमा ने जल्दी से उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया। वो फिर रोना शुरू हो गई थी। क्या हुआ जिया, बताओ तो मुझे, क्यों मुझे डरा रही हो? जल्दी कहो, क्या बात हुई है? किसी ने कुछ कहा या डांटा है यूनिवर्सिटी में? फातिमा भी परेशान हो गई थी। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। नाजिया ने बस इतना ही जवाब दिया। तो फिर मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो आप? फातिमा की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई थी। अम्मी, वो मिस किरण का एक्सीडेंट हो गया अम्मी। टीचर्स कह रही थी कि बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बस अल्लाह ने बचा लिया उनको। एक टांग भी शायद उनकी बेकार हो जाएगी अम्मी। ये बताकर वो फिर से बुरी तरह रोने लग गई थी। अल्लाह रहम करे जिया, आप पहले रोना तो बंद करो और शुक्र अदा करो कि ज़िंदगी बचा ली अल्लाह ताला ने, और इंशाअल्लाह उनकी टांग भी ठीक हो जाएगी। फातिमा ने बेटी को तसल्ली दी, मगर उन्हें खुद भी ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। जिसने भी ये किया है ना अम्मी, आप देखिएगा वो डायरेक्ट दोज़ख में जाएगा और वहीं रहेगा हमेशा। उसने अब बद्दुआ देना शुरू कर दी थी। जिया, पहले आप अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, और किसी को बद्दुआ देने से बेहतर है कि आप मिस किरण की सेहतयाबी की दुआ करो। फातिमा ने उसे समझाया। वो वहीं बैठ गई थी। उसने रोना बंद कर दिया था। फातिमा ने उसे एक गिलास पानी लाकर दिया जो उसने एक ही सांस में पी लिया। चलो अब मुंह हाथ धोकर वुज़ू करो और शुक्राने के नफल पढ़ लो, फातिमा ने कहा तो उसको समझ नहीं आया। अम्मी, उनका एक्सीडेंट हुआ है इतना बुरा, तो शुक्र किस बात का? उसने फिर एक सवाल कर दिया था।
शुक्र जिंदगी के बच जाने का। अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाता तो हम क्या कर लेते? ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है ना बेटा, फातिमा ने समझाया। मगर अम्मी वो तो इतनी अच्छी हैं, सबकी हेल्प करती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, म्यूज़िक भी नहीं पसंद उनको, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो गया? वो अब भी अपनी टीचर की तकलीफ पर परेशान थी। फातिमा इस वक्त उसको ये नहीं समझा सकती थी कि जो लोग अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं उनकी आजमाइश भी बड़ी होती है, इसलिए उन्होंने उसे गले से लगा लिया। जी हाँ, आप दुआ करोगी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी, इसीलिए कह रही हूँ आओ 2 नफल पढ़कर उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। चाय तैयार हो चुकी थी और फातिमा भी उस दिन की याद से बाहर आ चुकी थी। चाय लेकर लाउंज में जाते हुए उनकी नज़र अंदर कमरे में नमाज पढ़ती नाजिया पर गई तो वो रुक गईं। वो नमाज में क़याम की हालत में थीं, कुछ पढ़ भी रही थीं, मगर उसके चेहरे पर अजीब तनाव था। फातिमा चाय लेकर आगे बढ़ गईं। उनको फिर से नाजिया की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं क्या परेशानी है जो उनकी बेटी को खाए जा रही है। वो लाउंज में टेबल पर चाय रखकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गईं। मिस किरण वाली बात को भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। वो एक बार फिर अपने ख्यालों में कुछ दिन पीछे चली गई थीं। मिस किरण के एक्सीडेंट के 10 दिन बाद डॉक्टर ने उनसे मुलाकात की इजाज़त दी थी। नाजिया और क्लास की कुछ दूसरी तालिबात यूनिवर्सिटी के बाद अपनी टीचर को देखने हस्पताल गई थीं। वो ज़िद करके फातिमा को भी साथ लेकर गई थी, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी दिल अजीज़ टीचर को इस हाल में देखने की। हस्पताल में मिस किरण के साथ उनकी बहन थीं। जब वो सब इयादत के लिए पहुंचे तो उनकी बहन कुछ देर के लिए कैंटीन की तरफ चली गईं। पहले बाकी तालिबात मिस किरण की इयादत करके आ गई थीं, फिर आखिर में वो फातिमा के साथ कमरे में दाखिल हुई थीं। कमरे में दवाइयों और सफाई की वजह से फिनाइल की महक आ रही थी। वो एक जनरल वार्ड था जहां 3 बेड मौजूद थे, जो 3 मुख्तलिफ मरीजों के लिए रखे हुए थे। 2 बेड फिलहाल खाली थे। तीसरे बेड पर मिस किरण लेटी हुई थीं। उनकी बाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इसके अलावा दाएं हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। बाकी जिस्म पर पट्टियां तो नहीं थीं, मगर प्लास्टर की वजह से टांग ऊंची करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से तकलीफ उनके चेहरे से आया थी। उनके दाएं हाथ में ड्रिप भी लगी हुई थी। बेड के साथ एक छोटी सी साइड टेबल रखी हुई थी जिस पर दवाइयाँ और कुछ किताबें थीं, जो शायद मिस किरण ने पढ़ने के लिए मंगवाई थीं। टेबल के बराबर में एक कुर्सी रखी हुई थी जो मुलाकात करने आने वालों के लिए थी। फातिमा आगे जाकर खैरियत दरियाफ्त करके वहीं कुर्सी पर बैठ गई थीं। अस्सलाम वालेकुम मिस, नाजिया ने आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम जिया, कैसी हो? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराकर जवाब दिया। आप ठीक है मिस? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी नज़रें प्लास्टर पर गई थीं। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, दर्द तो है लेकिन अब काफ़ी कम है, उन्होंने नाजिया को तसल्ली दी। अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। नाजिया उनके साथ खुद को भी तसल्ली दे रही थी। इंशाल्लाह बिल्कुल, फातिमा ने भी लुकमा दिया। लेकिन मिस ये क्यों हो गया? उसने बिलाखर पूछ ही लिया। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है जिया, वो जिसे चाहे आजमा ले, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, और इंशाल्लाह जल्दी ठीक भी हो जाऊंगी, उन्होंने थोड़ा ठहर ठहर कर जवाब दिया। वो लोग वहाँ बमुश्किल 10 मिनट ठहरे होंगे। इस दौरान एक नर्स भी राउंड कर आई थी। वो मिस किरण को दवाई देकर चली गई थी। नाजिया ने उनको पानी दिया तो उन्होंने दवाई खा ली थी। फिर वो इम्तिहान की बात करने लगे जो 3 हफ्ते बाद शुरू होने वाले थे। मिस रक्षिंदा मेरा कोर्स पूरा करवाएंगी, मिस किरण ने उसको इत्तला दी। वैसे उसको अंदाज़ा था क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वो ही मिस किरण की जगह क्लास ले रही थीं। मिस उनको तो साइकोलॉजी पढ़ाना भी नहीं आती, नाजिया ने मुंह बनाकर कहा। मसला मिस रक्षिंदा का नहीं था, मिस किरण की जगह कोई भी ले उसे ये बुरा लग रहा था। ऐसे नहीं कहते जिया, और किसी ने तो कोर्स मुकम्मल करवाना है ना, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। जिया अब चले, मिस किरण को आराम करना होगा। इससे पहले कि वो कुछ और पूछे, फातिमा ने चलने का कह दिया। जी अम्मी ठीक है, उसने ना चाहते हुए भी रजामंदी जाहिर कर दी। अच्छा मिस, अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, मिस किरण ने फातिमा और नाजिया दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। जाने के लिए पलटी तो नाजिया को कुछ याद आया और उसने वापस मुड़कर पूछा, मिस आपकी टांग ठीक हो जाएगी ना? मिस किरण जानती थीं कि सबको ये मालूम होगा कि उनकी टांग पर गहरी चोट आई है। तुम दुआ करना जिया, डॉक्टर ने कहा है कि पलस्तर उतरने के बाद ही पता चलेगा, उन्होंने बहुत उम्मीद से कहा। मैं ज़रूर दुआ करूंगी मिस, अल्लाह हाफिज। यूं मिस किरण को अलविदा कहकर वो लोग वापस आ गए थे। रास्ते में भी वो उनके लिए फिक्रमंद थी। घर पहुंचे तो जोहर की अजान हो गई थी। नमाज पढ़कर आई तब भी वो गुमसुम थी। उसे देखकर फातिमा ने पूछा, जिया बेटा क्या सोच रही हो आप?
अम्मी मिस किरण शो नहीं कर रही थी, मगर उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको नमाज पढ़ने में भी मुश्किल हो रही होगी, और वो तो फ्री टाइम में भी दुआएं और अज़कार पढ़ती रहती थीं। अब पेन की वजह से वो भी नहीं कर पा रही होंगी। उसने अफसोस करते हुए जवाब दिया, जिया बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपकी टीचर माशाल्लाह बहुत बहादुर और सब्र करने वाली है। आप भी अब उनकी तरफ से रिलैक्स हो जाओ। और जहाँ तक बात है उनकी नमाज और दीगर नेक अमाल की, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे उन नेक अमाल का सवाब देते रहते हैं जो वो सेहत की हालत में रोज़मर्रा के मामूल में किया करता था, जब तक कि वो दोबारा सेहतमंद होकर वो अमाल करने के काबिल नहीं हो जाता। उन्होंने उसको इत्मीनान दिलाया। मतलब फ्री में सवाब मिलता रहता है हमें बीमारी में? उसने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल, लेकिन ये फ्री में उनको ही मिलता है जो आम दिनों में भी अल्लाह को याद रखते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते और नेक अमाल करते रहते हैं। वरना जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं या अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजारते हैं, उनको बीमारी के दिनों में ये इनाम नहीं मिलता। अब जैसे कोई बीमार होता है, या मिसाल के तौर पर जैसे मिस किरण के साथ ये हादसा हो गया, तो अब इसमें मिस किरण का तो कोई कसूर नहीं था ना, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये एक्सीडेंट ना होता। सो इसलिए अल्लाह ताला अब मिस किरण को उनके नेक आमाल का अज्र देते रहेंगे, जो वो एक्सीडेंट के बाद अंजाम नहीं दे पा रही हैं। इतने ज़्यादा रहम दिल है अल्लाह ताला। उन्होंने नाजिया को काफ़ी तफसील से समझाया। वाकई अम्मी, मुझे इस बात का पता ही नहीं था। वो अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। उस दिन के बाद से नाजिया नमाज की ज़्यादा पाबंदी करने लगी थी। वो दुआ भी काफ़ी देर तक मांगने लगी थी। उसने गाने सुनना भी छोड़ दिए थे। एक दिन मामूल की तरह सुबह में फ़ातिमा ने जब उसको हैंड्स फ्री दिए तो उसने कहा, अम्मी नहीं, अब मैं गाने सुनना छोड़ रही हूँ। मैं मिस किरण की सेहत के लिए दुआ कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि म्यूज़िक तो अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं, तो फिर मैं उनकी नाफरमानी करके किस मुंह से उनसे दुआ कर रही हूँ, जबकि वो हमें बीमारी में भी फेवर देकर फ्री में सवाब देते हैं। बस इसलिए अब मैं ये नहीं सुनूंगी। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। फ़ातिमा को बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मिस किरण को भी दुआ दी, क्योंकि मिस किरण के ज़रिए से ही अल्लाह ने उनकी बेटी को हिदायत दे दी थी। अम्मी, मुझे भी चाय दे दीजिए। नाजिया की आवाज़ सुनकर वो एक बार फिर माजी से निकलकर हाल में वापस आ गई थी। नाजिया लाउंज में ही उनके साथ आकर बैठ गई थी। उन्होंने केतली से चाय निकालकर एक कप नाजिया को दे दिया था। ये उनका रोज़ का मामूल था। असर की नमाज के बाद चाय पीते हुए वो गपशप करते थे। नाजिया उनको पूरे दिन की रुदाद सुनाती थी, और कभी कोई मसला होता तो फ़ातिमा उसको नसीहत भी इसी दौरान किया करती थी। दीन से मुताल्लिक बातें भी अक्सर उसे बताती रहती थी, जिन्हें कुछ दिन पहले तक तो वो तवज्जो से नहीं सुनती थी, मगर अब सुनने लगी थी। फिर मगरिब के बाद नाजिया के अब्बू आ जाते थे। फिर कैसा रहा आपका आज का पेपर? उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। आज का पेपर तो अम्मी ऐसा हुआ है कि मिस रखशंदा चेक करने के बाद अपना इस्तीफ़ा मैडम को दे देंगी और कहेंगी कि मैडम अगले सेमेस्टर से साइकोलॉजी मिस नाजिया पढ़ाएंगी। वो ये कहकर खुद ही हंसने लग गई थी। उसकी बात सुनकर फ़ातिमा को भी हंसी आ गई। मतलब मिस रखशंदा को आपने पक्का जॉब से निकलवाना है? उन्होंने हंसते हुए ही पूछा। अम्मी, उनको वाकई अच्छे से पढ़ाना नहीं आता, और वैसे भी मिस किरण जैसा तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। उसे अभी भी मिस किरण का गम था। अरे हाँ, कुछ पता चला मिस किरण की वापसी का? उन्होंने चाय पीते हुए पूछा। नहीं अम्मी, पेपर्स के चक्कर में शायद कोई भी टीचर नहीं गई उनके पास। अब मुझे ही अगले हफ्ते पेपर्स के बाद जाना पड़ेगा। वो अब थोड़ी संजीदा हो गई थी। बिल्कुल, आप चली जाना, फ़ातिमा ने जवाब देकर उसको देखा, जो अब कुछ सोचने लग गई थी। अम्मी, क्या लोग इतनी जल्दी सब भूल जाते हैं? उसने पूछा। हाँ बेटा, दुनिया का यही दस्तूर है। यहाँ कोई किसी को ज़्यादा याद नहीं रखता है, लेकिन इसमें लोगों का ज़्यादा कसूर नहीं है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और सबके अपने मसाइल भी होते हैं, जो उनको मसरूफ़ कर देते हैं, उन्होंने समझाया। लेकिन अम्मी, ये मसरूफियत किसी की ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं होने चाहिए। चले, पेपर्स हैं तो बेशक मुलाकात न सही, मगर फ़ोन पर तो कोई मिस किरण की खैरियत मालूम कर सकता था। उसे ज़िंदगी की तल्ख हकीकत जानकर दुख हुआ था। जिया, ये तो एक एक्सीडेंट है। लोग तो मरने वालों को भी कुछ दिन में भूल जाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। सबको एहसास नहीं होता है दूसरों की तकलीफ़ का, और हम किसी की सोच को बदल भी नहीं सकते हैं। उन्होंने मज़ीद वजाहत की।
یہ تو بے حسی ہے امی، اور وہ بھی مس کرن کے ساتھ جو سب کا اتنا خیال رکھتی ہے، سب کی اتنی فکر کرتی ہے۔ وہ اب بھی پریشان تھی۔ بیٹا ابھی آپ چھوٹی ہو، ابھی آپ نے زندگی میں کافی باتیں وقت کے ساتھ سیکھنی ہیں۔ مس کرن جو بھی کرتی ہیں دوسروں کے لیے، وہ کسی بدلے کی امید پر نہیں کرتی ہوں گی۔ ان کے نیک اعمال کا صلہ ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور ہو سکتا ہے اسی نیک فطرت کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی بچائی ہو۔ ہمیں بھی یہاں ہر عمل صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں میں سے اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمیں لوگوں سے توقعات نہیں لگانی چاہیے کہ وہ بھی بدلے میں ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ ویسے بھی آپ تو مس کرن کی طرح سب کا خیال کرنے والی لڑکی ہو، اس لیے باقی سب کی فکر مت کرو کہ کون کیا کرتا ہے۔ فاطمہ نے اسے تسلی دی۔ جی امی، میں تو ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ مس کرن جلدی سے صحت یاب ہو کر آ جائے اور ہمیں مس رخشندہ کی بورنگ کلاس سے نجات ملے۔ اس نے کہا تو فاطمہ کو پھر سے ہنسی آ گئی، مگر نماز کی بات سن کر اگلے ہی لمحے ان کو جیا کی نماز کے وقت کی حرکت یاد آ گئی، اور انہوں نے اس سے پوچھ لیا، اچھا جیا، آپ ابھی نماز پڑھ رہی تھی تو یہاں آتے وقت میری نظر آپ پر پڑی تھی، آپ کچھ پریشان لگ رہی تھیں، اگر کچھ مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آپ نے دیکھ لیا؟ اس نے تھوڑا مسکراتے ہوئے پوچھا تو فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی، ابھی کچھ دن پہلے سے یہ ہو رہا ہے کہ میں جب بھی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں نا تو مختلف خیالات دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں۔ کبھی پیپر کا خیال آ جاتا ہے کہ اب نماز کے بعد تیاری کرنی ہے، کبھی کھانے وغیرہ کا خیال آ جاتا ہے کہ ابھی نماز کے بعد کھانا کھا کر پھر سونے کی تیاری کرنی ہے، کبھی کسی دوست سے کوئی بات کی ہوتی ہے تو اس کا خیال آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو کوئی ڈرامہ دیکھا ہوتا ہے تو اس کا کوئی سین یاد آ جاتا ہے، اور بس پھر اسی چکر میں مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون سی رکعت پڑھ رہی ہوں۔ 2 رکعت تک تو خیر ہے، مگر 4 رکعت پڑھنے میں اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے، اور مجھے سجدہ سہو کے رولز بھی یاد نہیں ہیں، تو بس نماز پھر سے پڑھنی پڑتی ہے۔ ناجیہ نے پوری بات ماں کے گوش گزار کر دی۔ اوہو، تو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے آپ کی نماز میں۔ فاطمہ اس کی بات سے تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی کہ یہ مسئلہ تھا۔ امی، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا نماز پڑھتے وقت؟ وہ شیطان کا نام سن کر تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا، پھر میں نے اس سے بچنے کی ٹرک سیکھ لی، تو بس اس کے بعد سے نہیں ہوا۔ میں نے یہ کرا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر پہلے اطمینان سے اپنے ذہن سے سارے کام نکال دیے، اور خود کو یہ کہا کہ اب جس رب کی میں عبادت کرنے والی ہوں، اس رب کے ہاتھ میں میرے تمام کام پورے کرنے کا اختیار ہے، اس لیے یہ عبادت کرتے وقت مجھے اور کچھ نہیں سوچنا، بس دھیان سے نماز پڑھنی ہے، جو خیال دماغ میں آئے اسے جھٹک دینا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ واہ امی، ایسے پھر شیطان تنگ نہیں کرتا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دن کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کو بار بار شکست دیں تو پھر ہار مان جاتا ہے۔ لیکن امی، یہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ نماز میں تنگ کر کے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آج کل کے بچے دلیل کے بغیر کوئی بات مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو بیٹا، ہم اس دنیا میں عام طور پر 2 طرح کے حالات میں ہوتے ہیں، خوشی یا غم، تیسری کوئی حالت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں حالات میں اس کے قریب رہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتے ہیں؟ انہوں نے سمجھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سجدے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو سب سے زیادہ دعائیں سجدے کی حالت میں کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح غم کے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو بس چاہے خوشی ہو یا غم، ہمیں ہر حال میں اللہ کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں شیطان پر۔ تو شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ یہ کی کہ اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ سزا اس کو اس بات پر ملی کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ سمجھا کہ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے ہیں، تو بس وہ بے وقوف سب انسانوں کا دشمن بن گیا اور انسانوں کو بھی اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے روکنے کے لیے تدبیر کرنے لگا، اور اپنے اسی کام کی وجہ سے آپ دیکھنا وہ ڈائریکٹ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ انہوں نے آخری جملہ ناجیہ کی نقل کر کے کہا تو وہ ہنس دی۔
مگر امی یہ تو مجھے آہستہ آہستہ کرنا آئے گا کہ اپنے دماغ کو فوکس رکھوں، مگر تب تک شیطان وسوسہ ڈالے اور میں رکت بھول جاؤں تو کیا کروں؟ اس نے اب واقعی اس مسئلے سے نمٹنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے پھر ان سے پوچھا۔ اس کے لیے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جو بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر بھول جاتی ہو کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو آپ اس کو دوسری رکعت ازیوم کر کے نماز پوری کرو اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیا کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر سلام پھیر لو، اور اگر تیسری چوتھی رکعت میں شک ہو تو تیسری رکعت ازیوم کر کے نماز پوری کرو اور بس سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لو۔ سمپل۔ اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز اور ہیں، وہ آپ کتاب نماز نبوی سے پڑھ لینا، وہ بھی بہت آسان ہے۔ انہوں نے سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیا۔ واقعی یہ تو آسان ہے امی، اب انشاءاللہ میں یہی کروں گے۔ یہ کہہ کر ناجیہ چائے کی ٹرے لے کر کچن کی طرف چلی گئی اور فاطمہ پھر سے پرسکون ہو گئی۔ آج ناجیہ کا آخری پیپر تھا، وہ ٹینشن میں ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر کے گئی تھی۔ چھٹی کے بعد اس نے دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں لنچ کے لیے جانا تھا۔ ابھی کوئی 2.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ فاطمہ اپنے صبح کی روٹین کے کاموں سے فارغ ہو چکی تھی۔ ناجیہ کا پیپر تو 2 گھنٹے کا تھا، مگر اس نے چونکہ کھانا باہر کھانا تھا اس لیے اس کا خیال فاطمہ کے ذہن میں نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ناجیہ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں، تو وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئیں۔ پھر دروازہ بند کر کے جلدی سے اس سے پوچھا، کیا ہوا جیا؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ روئی ہوئی لگ رہی ہو، اور آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ آپ نے تو اپنی فرینڈز کے ساتھ باہر جانا تھا۔ بس امی، پیپر کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مس کرن کا پلاسٹر اتر گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ 4-5 ہفتے میں پھر چلنے لگیں گی۔ یہ گڈ نیوز سن کر میری بھوک ہی اڑ گئی اور میں باقی سب سے معذرت کر کے گھر آ گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، یہ تو واقعی بہت خوشی کی خبر ہے۔ 4-5 ہفتے تو آپ کے سیمسٹر بریک میں ہی گزر جائیں گے اور پھر اگلے سیمسٹر میں انشاءاللہ آپ کی مس کرن واپس آ جائیں گے۔ ان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ بالکل امی، وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ اچھا جیا، آپ منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ کھانے کو دے دوں۔ صبح آپ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر کی گئی تھیں۔ ان کو خوشی میں بھی یاد تھا کہ وہ بھوکی ہوگی۔ امی، پہلے میں وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کر لوں، پھر کچھ کھاتی ہوں۔ اس نے جوتے اتارتے ہوئے کہا تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ شاباش میری بیٹی، آج آپ نے مجھے بھی بہت خوشی دی ہے، انہوں نے جیا کو پھر گلے لگاتے ہوئے کہا۔ امی، میں بھی آج بہت خوش ہوں، ایک تو مس کرن کے ٹھیک ہونے کی خوشی، اور پھر جب وہ آ جائیں گی تو ہماری جان مس رخشندہ کے لیکچر سے بھی چھوٹ جائے گی، اس کی بھی خوشی۔ وہ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے وضو کے لیے جانے لگی۔ فاطمہ بھی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل دیں۔